तो रोमन रेंस के एक्सप्रेशन कुछ इस वक्त ऐसे होंगे। रोमन रेंस का फूटेगा सेमीजन पर गुस्सा। क्या है पूरा माजरा, क्या हुआ स्मैकडाउन में, लेसनर के ऊपर क्या अपडेट है, तो लेसनर के नाम ही सही दोस्तों वीडियो को शुरू में लाइक कर दीजिएगा क्योंकि ब्रॉक लेसनर की खबर आज मेन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी स्मैकडाउन की। आज की स्मैकडाउन दोस्तों गो होम एडिशन था वॉर गेम्स का, जहां दोस्तों प्रोविडेंस से स्मैकडाउन लाइव थी। यहां सबसे पहले एंट्री हम लोगों ने देखी है दोस्तों हमारी अपनी बेली की टीम की। बेली की टीम रिंग के अंदर आई। डैमेज कंट्रोल दोस्तों बोल बच्चन करते हुए ये चीज कहती है कि देखो इस सर्वाइवर सीरीज उनका रहने वाला है। ऐसे में कोई भी मेंबर जो आता है, जो भी मिस्ट्री हमारा ओपोनेंट रहता है ना, हमें उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे में थैंक्स गिविंग पर वो किसी का भी थैंक्स नहीं करना चाहती और वो कॉल्ड आउट करती है इसके बाद प्रियंका को। प्रियंका आती है रैंप के ऊपर और ये चीज बताती है देखो तुम 5 हो हम 4 है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि अब और जो है इवन होने वाले हैं। जिसके बाद थीम सॉन्ग प्ले हो गया बैकी लिंच का। जनता हो गई पागल। बैकी जो कि दोस्तों रूमर थी कि आएगी नहीं आएगी, बैकी का रिटर्न हो गया। और उसके बाद दोस्तों ब्रॉल छिड़ गई रिंग के अंदर, जहां दोस्तों में चीज देखने को मिलती है कि जो फेस टीम है वो दोस्तों पकड़ बना लेती है और सारी महिलाएं जो कि फेस टीम की है उन्होंने बाहर कर दिया था बाकी की फीमेल सुपरस्टार को। रिंग के अंदर खड़ी हुई थी दोस्तों हमारी अपनी बैकी और रिंग के बाहर एप्रन पर खड़ी हुई थी रिया। बैकी कॉल आउट करती है रिया को, रिया रिंग के अंदर आती है, लेकिन दोस्तों इनकी भिड़ंत हो पाती इससे पहले दोस्तों डैमेज कंट्रोल रिया को वापस खींच दी। कुल मिलाकर दोस्तों मोमेंट जो था वो काफी इंटेंस था और काफी मजेदार भी। मजा आ गया दोस्तों इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। बैकी लिंच दोस्तों 5th मेंबर है और इस बारी के वॉर गेम्स में दोस्तों वो तबाही मचाने आ रखी है। बात की जाए इसके बाद क्या हो। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था ब्रे वाइट का थीम सॉन्ग प्ले होना। ब्रे वाइट का थीम सॉन्ग प्ले हुआ। ब्रे वाइट रिंग के अंदर आए, जहां दोस्तों ब्रे वाइट ने कहा देखो मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं, लोग मेरा बुरा अक्स देखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं फील्ड को देखना, लोग फील्ड को वापस देखना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं देखना चाहता, उसे मैं बुला चुका हूं, वो मेरा बुरा पास्ट है। इसके बाद वो कहते हैं देखो लोग कह रहे हैं मैंने एलए को मारा, मैंने एलए को नहीं मारा है, मैंने एलए नाइट पर अटैक नहीं किया। जिसके बाद दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है, वहां बिग स्क्रीन पर दिखाई देता है दोस्तों अंकल हाउडी। वो कहता है कि देखो इनकी मत सुनो, इन्हें जो देखना है इन्हें दिखाओ, इनकी मत सुनो, तुम जानते हो क्या सच है। इसके बाद दोस्तों हमें हल्के से पुराने वाले ब्रे वाइट के भी ग्राफिक दिखाई देते हैं और सेगमेंट हो जाता है खत्म। इसके बाद बैक स्टेज कैमरा जाता है जहां एलए नाइट के हाथ में दोस्तों आप कह सकते हैं पट्टी वट्टी बंधी हुई थी। एलए नाइट कहते हैं देखो मैं इन सब चीज़ों से परेशान आ चुका हूँ, मैं नहीं जानता आज से 7 दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ। जब मैंने खुद को पाया तो मैं कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ था और जो ये बंदा है ये काफ़ी बेकार है। ये ब्रे वाइट जो है अपनी चालाकियों से चीज़ें छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं। इसके बाद दोस्तों वो वहां से चले गए और हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ की अनुभूति हो चुकी है कि गाइस ब्रे वाइट के डीमंस उन्हें परेशान कर रहे हैं और कोई भी नहीं है। यहाँ दोस्तों एलए नाइट ने कहीं ना कहीं दोस्तों एक फ्यूचर मैच टीज कर दिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों वाइकिंग रेडर्स की एंट्री। वाइकिंग रेडर्स वर्सेस हिटरो बिगन हो चुका है, मैंने आपको बता रखा था ये मैच बन सकता है और मैच दोस्तों बना भी। रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया कि गाइस वहां वाइकिंग रेडर्स ने काफी डोमिनेंट विक्ट्री प्राप्त की। जिसके ठीक बाद दोस्तों हमें थैंक्स गिविंग की वाली क्लिप दिखाई दी जो कि मैंने कल आपको बताई थी, जहां रे मिस्टीरियो घर पर थे और वहां दोस्तों मामी लेकर आ रखा था दोस्तों हमारा डोमिनिक यानी कि रिया को लेकर आ था। रिया एंड डोमिनिक ने रे मिस्टीरियो को उनके घर में बहुत गंदे तरीके से पीटा है और ब्रूम स्टिक से दोस्तों उनकी टांग को और भी ज्यादा इंजर्ड कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखे वर्ल्ड कप के मैच, जहां दोस्तों बात करूं वर्ल्ड कप के मैच की तो गाइस सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा है दोस्तों हमारे अपने बुच का मैच। और गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, इस पर्टिकुलर मैच में दोस्तों बुच ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म तो किया, लेकिन दोस्तों इवेंचुअली उस पर्टिकुलर मैच में नहीं जीत पाते हैं। सेंटोस एस्कोबार के खिलाफ मैच था। मैच के मिड में दोस्तों में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि गाइज वहाँ बहुत सारी इंटरफेरेंसेस होती है। जैसे कि दोस्तों बैक स्टेज कैमरा जब जाता है तो वहाँ दोस्तों जो ऊसोस थे और जो सोलो थे वो अटैक कर चुके थे दोस्तों ड्रू और बाकी के मेंबर के ऊपर, जिसे देख दोस्तों जो हमारे ब्रॉलिंग ब्रूस है ना वो चले जाते हैं, बैक स्टेज चले जाते हैं। अब अकेले थे बेचारे, बुच की दोस्तों पिन कर दिए सेंटोस एस्कोबार ने और वो आगे चले गए। जिसके बाद दोस्तों हमने ब्रॉन का भी मैच देखा है। ब्रॉन का जो मैच था दोस्तों ये था हमारे रिकोशे के खिलाफ, तो ये भी दोस्तों सेमीफिनाले था। इस पर्टिकुलर मैच में दोस्तों रिजल्ट काफी शॉकिंग तरीके से आया, जहां आउटसाइड इंटरफेरेंस हुई दोस्तों इंपीरियम की तरफ से और रिकोशे पिन कर गए हैं
वहां हमारे ब्रॉन स्ट्रोमैन की जब दोस्तों वहां से वो निकल जाते हैं तो इंपीरियम अटैक कर देता है ब्रॉन के ऊपर। रिकोशे दोस्तों काफी अच्छे सुपरस्टार है, वो वापस आकर ब्रॉन की मदद करते हैं गंथर के खिलाफ, जिस दौरान दोस्तों जो ब्रॉन है उठ खड़े होते हैं और वहां से भागना पड़ जाता है दोस्तों इंपीरियम को दुम दबाकर। कुल मिलाकर दोस्तों इस पर्टिकुलर मैच में रिकोशे और ब्रॉन के मध्य दोस्तों एंड में काफी अच्छी जुगलबंदी भी हुई है, जहां दोनों ने दोस्तों एक दूसरे से हाथ मिलाया और हमें साफ पता चलता है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर गंथर के ओपोनेंट होने वाले हैं। बात की जाए इसकी बात क्यों, इसके बाद दोस्तों हमने बैक स्टेज देखा है केविन ओवेंस का सेगमेंट। केविन ओवेंस सेमी ज़ेन से मिले और दोस्तों उनका माइंड वॉश उन्होंने शुरू कर दिया और ये चीज कहते हैं कि देख तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, रोमन अपनों का सगा नहीं हुआ, तेरा क्या सगा होगा, देख इससे पहले कि तुझ पर अटैक करे ना तू ही उन पर अटैक कर दे। ये चीज दोस्तों सब दरवाजे से सुन रहे थे दोस्तों। जे उसो थोड़ी देर बाद बाहर निकलते हैं जब ओवेंस वहां से चले जाते हैं, कहते हैं कि तू यहाँ आ चुका है, तूने बताया नहीं, तू किसी से मिला क्या, जिस पर सेमी कहते हैं नहीं मैं किसी से नहीं मिला हूँ, ठीक है ऑल राइट। फिर उसके बाद सेमी पूछते हैं बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं, तो वो कहते हैं दरवाजे के अंदर, जिसके बाद दरवाजे में चले जाते हैं। जे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ भी दिखाई जाती है कि थोड़ी टाइम बाद दोस्तों जिमी को कुछ समझा रहे हैं, जे उसको बता रहे हैं कि सेमी कितना बड़ा झूठा है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों एक और सेगमेंट देखने को मिला है बेकी लिंच की तरफ से। तो बेकी लिंच दोस्तों बैक स्टेज जा रही थी, रास्ते में दोस्तों कायला ने उन्हें रोक दिया और सवाल करने लगी है उनके रिटर्न से रिलेटेड। बेकी कहती है देखो बात इतनी सी है कि मैं वापस आ क्यों रेट्रीब्यूशन के लिए, और आते ही सार अपनी इंजरी से लौटते ही सार मैं वॉर गेम्स का हिस्सा हूँ और वॉर गेम्स में मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगी। इसके बाद दोस्तों जो अगला सेगमेंट था वो काफ़ी हार्ड टू वॉच था। हुआ क्या कि गाइज जो हमारी ब्लैक हार्ट है ना उनके साथ रैक्वल खड़ी हुई थी, दोनों दोस्तों इंटरव्यू दे रही थी कि अचानक से उन पर हमला हो जाता है। शेना एंड रोंडा ने हमला किया और रैक्वल का दोस्तों जो हाथ था वहां एक बक्से में फंसाकर उन्होंने तोड़ दिया, बेचारी ब्लैक हार्ट कुछ भी नहीं कर पाई। जिसके बाद दोस्तों रोंडा एंड शेना की एंट्री हो जाती है रिंग के अंदर, बोल बच्चन चालू हो जाता है। रोंडा कहती है कि देखो आज ब्लैक हार्ट जो अकेले तो हमसे फाइट करने आएगी नहीं, हमने रैक्वल को ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद दोस्तों वहाँ थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है हमारी अपनी ब्लैक हार्ट का। ब्लैक हार्ट अकेले फाइट देने लगती है, मैच हैंडीकैप था और काफी पिट रही थी, लेकिन बीच में दोस्तों रैक्वल आ जाती है। रैक्वल का आना ही दोस्तों उनको काफी ज्यादा नुकसान दे गया। मैच के एंड में दोस्तों हुआ ये कि हाथ तोड़ दिया शेना ने उनका और उसके बाद दोस्तों रोंडा ने सबमिशन लगा दिया बेचारी ब्लैक हार्ट को, और शेना बाहर जाके रोक दी अंदर दोस्तों रोंडा के सबमिशन के चलते। रैक्वल ने टैप आउट भी किया और उनका हाथ भी टूट गया है। कुल मिलाकर दोस्तों काफी बुरा लगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। इस सेगमेंट के बाद दोस्तों बैक स्टेज जो ब्लैक हार्ट है ये चीज कहती है कि मेरे मित्र को मारकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे बैड एस क्यों क्या कहा जाता है, तुम ये चीज जानोगी इस बार की वॉर गेम्स में। आई एम गोना डिस्टर्ब यू रोंडा, आई एम गोना टोर यू अपार्ट। कुल मिलाकर दोस्तों जो आंखों में उनके इमोशन थे वो साफ झलक रहे थे। ब्लैक हार्ट दोस्तों अब रोंडा को नहीं छोड़ने वाली है। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस आज जो ट्राइबल चीफ जो थे हमारे रोमन रेंज जो थे उन्हें आ रखे थे, तो ऐसे में दोस्तों वो मेन इवेंट में नहीं हो सकते थे रिंग साइड के ऊपर। और जो मेन इवेंट था दोस्तों वो था द ऊसोस का। द ऊसोस फेस कर थे शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर की जोड़ी को। एक टैग टीम मैच था और इसकी दोस्तों जो स्पेशल चीज थी वो ये, अगर इस पर्टिकुलर मैच में दोस्तों ऊसोस जीतते ना तो वॉर गेम्स में उनका मेंबर एंड में आता। दरअसल दोस्तों वॉर गेम्स में काउंटडाउन चलता है और केज में एक एक करके सुपरस्टार आता है, तो एंड में जो आएगा ना वो ताजा होगा, और ये जो एडवांटेज है ये इस मैच में मिलना था उस टीम को। तो मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी अच्छा था और इस पर्टिकुलर मैच के अंदर दोस्तों हमें एंड तक पता नहीं चलता है कौन जीतेगा, क्योंकि कभी दोस्तों ड्रू एंड शेमस तगड़े लगते, कभी जिमी एंड जे सोलो भी बाहर खड़े हुए थे और बीच में दोस्तों हमें सेमी की तरफ से इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है। लेकिन एंड में दोस्तों होता ये है कि जहां दोस्तों सेमी जेन बेल्ट अंदर भिजवा रहे थे, जब दोस्तों रेफरी का ध्यान भटका हुआ था, बीच में ओवंस आ गए और दोस्तों पर्टिकुलर जो थिंग थी वो काफी इंटेंस होगी। वो ओवंस को नहीं मार पाए, ओवंस ने बेल्ट छीन ली दोस्तों और उल्टा उन्हें रिंग में डाल दिया, जिसे देख दोस्तों रेफरी ने सेमी को बाहर जाने को कहा। इस दौरान दोस्तों ध्यान भटका, ओवंस अंदर आए, स्टर्नर लगा दिया दोस्तों उन्होंने रिंग में घुसते ही सार हमारे अपने जे ऊसो को, और गाइज इसी बीच दोस्तों ने ब्रोक किक भी लग गया 1 2 and 3, वहां दोस्तों पिन हो गई एंड ड्रू मैकिंटायर जो शेमस है इसमें जीत गए हैं। तो एक दोस्तों काफी शॉकिंग विक्ट्री प्राप्त की है, और दोस्तों जिस तरीके से विक्ट्री मिली दोस्तों ड्रू मैकिंटायर शेमस को, उसके बाद जो जे के रिएक्शन थे वो देखने वाले थे। कुल मिलाकर दोस्तों मुझे तो काफी फनी लगा वहां दोस्तों जे का रिएक्शन, लेकिन हाँ यहाँ हार चुकी है द ब्लड लाइन
एंड रोमन रेंस का गुस्सा फूटेगा दोस्तों। वो सवाल जवाब जरूर करेंगे अपने मैच से पहले। वॉर गेम्स में इनका जो मैच है मेरे हिसाब से मेन इवेंट में रखा जाने वाला है। मेरे हिसाब से तो क्या दोस्तों, खबरें भी यही थी। लेकिन अब बात की जाए ब्रॉक लेसनर की, वाइस ब्रॉक लेसनर पर अपडेट निकलकर सामने आई है। तो मैंने आपको बताया था कि गंथर वर्सेस लेसनर हो सकता है। ऐसे में दोस्तों स्टीव कैरियर की जो रिपोर्ट है इसको काटते हुए नजर आई है। उन्होंने ये चीज कही है कि रोड टू रेसलमेनिया जो है वो कुछ ही वीक्स में बिगन हो जाएगा, लेकिन लेसनर वर्सेस गंथर जो है अभी के लिए बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है। हो सकता है इसे डिस्कस किया गया हो, लेकिन हाँ अभी तक लेसनर के लिए या फिर किसी और सुपरस्टार के लिए कोई भी मैच पिच नहीं किया गया है। ब्रॉक लेसनर को दोस्तों ओपोनेंट जरूरी नहीं है कि गंथर ही होने वाला, कोई और भी हो सकता। आप किसे देखना चाहते हैं लेसनर को फेस करते हुए अगली रेसलमेनिया में, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।